हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के 6 सम कर लिए थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम कर रहे थे, जिसके 6 सम कंप्लीट हो चुके थे। उसी प्रोसेस को आज आगे बढ़ाएंगे और 7वें सम से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और भाई अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दिया करो कभी कभार, और अपने फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स को बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सेकंड, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है भाई, पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। और फाइनल क्या है भाई, जिसने अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी देखो भाई पहले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सम नंबर 7 से। अच्छा जी, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अच्छा, ये सम आ गया भाई, कोलिनियर से रिलेटेड सम आ गया। तो बच्चा पार्टी आपको बता दूं कि ये सम हमारा सिलेबस में नहीं है, ये कटा हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स की जो अभी बुक्स हमारी आई हुई हैं, तो उन बुक्स के अंदर पुराना सिलेबस ही दे रखा है भाई, नए सिलेबस के हिसाब से कोई बुक नहीं आई है। तो ये कटा हुआ है, हम नहीं करेंगे, बेवजह की चीज़ें नहीं उठानी। तो सम नंबर 8 देखो, इफ द पॉइंट्स ए दे रखा है, ये पी और क्यू दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, क्यू और वाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है। आसान सी चीज़ रखे, इक्विडिस्टेंट का नाम आ गया यार, सिंपल सी बात। देखो, इक्विडिस्टेंस का नाम आ गया। मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब पी की वैल्यू दे रखी है आपकी 3 और 8, क्यू की वैल्यू दे रखी है -10 और वाई। अब ए कोई पॉइंट है कि ए गिवन है, ये ए की वैल्यू है आपकी 2 और -4। ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। अब इक्विडिस्टेंट का मतलब समदूरस्थ, जो समान दूरी के ऊपर हो वो हमारा क्या कहलाता है, समदूरस्थ भाई, ठीक है, इक्विडिस्टेंट कहलाता है। अब सपोज कर लेते हैं यार, ये पॉइंट यहाँ पे है, जो कि इतना इधर है, इतना इधर है। ये पॉइंट मैं ए कहूँ, दैट इज इक्वल टू 2, -4। दिस माइट बी एट हेयर, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि बराबर दूरी पर होना चाहिए भाई, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इक्विडिस्टेंट है तो हम कहेंगे कि भाई ए पी बराबर ए क्यू होना चाहिए कि नहीं, जितनी डिस्टेंस यहाँ है इतनी डिस्टेंस यहाँ होनी चाहिए ना। ओके जी, अगर इसी को मैं थोड़ा सा बढ़ा के बोलूँ कि ए पी स्क्वायर बराबर ए क्यू का स्क्वायर, तो क्या समस्या है। मान लो यार, ए पी की डिस्टेंस आपकी 5 आई, ए क्यू की डिस्टेंस भी तो 5 ही होनी चाहिए ना, फिर इक्विडिस्टेंट तो तभी हो सकता है। और भाई अगर मैं इसका स्क्वायर करवा दूंगा तो क्या समस्या है, हमने इसीलिए कर लिया। तो सोल्व कर लेते हैं यार, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये पता है, बार बार करवा चुका हूँ मैं। तो जी इसी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। अभी देखो, ए पी स्क्वायर बोले तो ए और पी, अपना x1 y1 x2 y2 किसी तरीके से भी ले सकते हो, या x1 y1 x2 y2। ये हो गया 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और इसका भी स्क्वायर, कौन सा वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, इज इक्वल टू, दूसरा हो गया -10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, और इसका भी स्क्वायर हो गया। इससे ये कट गया, इससे ये स्क्वायर रूट कट गया, ये 3 - 2 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 8 और 4 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया -12 का स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। सोल्व कर लेते हैं इसको। अब देखो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 12 का 144 हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया 144, और यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग गया। क्या बना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सोल्व करोगे तो यहीं आएगा भाई। ठीक है, तो आगे देखो, अब इसको उस तरफ उठा के लेके चले जाएं, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y माइनस प्लस 144 माइनस 1 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये इससे कट गया, इसको सोल्व किया, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये बन गया भाई, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इसको अब हमने सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे यार, इसकी और इसके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कराओ तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 15 आनी चाहिए, और जो y का कोफिशिएंट है वो हमारे पास ऐड करने के बाद आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई 15 होती है भाई 3 गुणा में 5 और ये 3 प्लस 5, तो कैजुअल सी बात है, नॉर्मल सी है, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 बराबर 0। कॉमन निकाल लिया भाई, y आ गया ये y प्लस 5 प्लस 3 आ गया, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ गया y प्लस 5 और ये रह गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -5, और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई -3। क्लियर हो गया, आ गया इतना समझ में? तो भाई एक पोर्शन हमारा यहाँ से इसका पूरा हो गया है, तो y की वैल्यू अपने पास 2 आई है। ठीक है, अब हमने निकालना है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू -5 रख के चलो, पी क्यू व्हेन y इज इक्वल टू -5, तो डिस्टेंस फार्मूला का ही तो यूज़ करेंगे। तो ये x1 y1 x2 y2 बोले तो कितना आ गया भाई, -10 -3 का होल स्क्वायर प्लस में -5 -8 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया, -13 का होल स्क्वायर और प्लस में -13 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, होल स्क्वायर है सॉरी, ये हो गया 169 प्लस 169। बेटा इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे तो आपका 13√2 आ गया। ठीक है, हो गया। अब y की वैल्यू अपनी -5 लिया, अब y की वैल्यू हम ले लेते हैं -3 व्हेन y इज इक्वल टू -3 पी क्यू। अब यहाँ पे आपको -3 रख के चलना है, तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू भाई -10 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -8 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हो गया -13 का होल स्क्वायर प्लस में -11 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, कितना हो गया, अच्छे से आ गया होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 169 पी क्यू इज इक्वल टू 169 प्लस 121 अंडर द रूट। ओके जी, आगे सोल्व किया तो ये हो गया 1 9 और 0 9 और 2 अंडर द रूट 290। रूट में 290 आ गया भाई, रूट में 290, बस बात खत्म। नोट करो इसे जल्दी। सम नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी नहीं है भाई, अपना सिलेबस में नहीं है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमारा नहीं है, तो नहीं करेंगे यार। आगे है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। तो पॉइंट दे रखे हैं एक्स एक्सिस के थ्रू, भाई 2 पॉइंट दे रखे हैं और क्या क्या हैं,
ये है -4 और -6, एक पॉइंट है -4 और एक है -6, और मैं अगर इसको रफली मानूँ, और दूसरा दे दिया -1 और 7, -1 और 7। भाई क्या नाम दे लें इनको, पी क्यू कह लें, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये एक्स एक्सिस के द्वारा काटा गया, ये क्या है, एक्स एक्सिस के द्वारा। तो अगर ये पॉइंट है एक्स एक्सिस के द्वारा काटा गया तो x, 0, ठीक है, x, 0। देखो ये मैंने बताया भी था पहले, जब भी x एक्सिस के द्वारा काटा जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट x0 आएंगे, और y एक्सिस के द्वारा काटा गया तो y, 0 आएंगे। ये देखने में आपको लगेगा कि सर ये y एक्सिस है, बट हमने सिर्फ डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया है इसको, तो ज़्यादा सा वो मत मानना कि भाई या तो दूसरे तरीके से बना कर दिखाते हैं, बट फिलहाल के लिए आप यही सोचो कि इसी तरीके से है ये, ठीक है। x एक्सिस इसीलिए मैंने मेंशन करवाया है। तो करना क्या है भाई, अब क्योंकि इसने x एक्सिस ने काट रखा है तो हम क्या करेंगे, let x axis divides p है -4 -6 एंड q है -1 और 7 इन k/1, ठीक है, k/1 के अंदर वो इसको डिवाइड करवा रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई में m1 प्लस m2 होता है ये आपका x y हो जाएगा, ये x1 y1 और x2 y2, और k/1 में हमने इसको डिवाइड करवा दिया है। क्लियर हो गया, ओके जी। अब x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x कोऑर्डिनेट ये सॉरी पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन दैट इज इक्वल टू x, 0, ठीक है, काहे, क्योंकि एट x एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इज 0, ठीक है, ये हो गया यार। तो अब सोल्व कर लेते हैं, सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो दैट मीन्स क्या आ गया, x, 0 इज इक्वल टू m1 बोले तो k, x2 की वैल्यू -1 प्लस m2 1, x1 -4 बाय में k + 1, m1 k, y2 7 प्लस m2 1 इंटू y1 की वैल्यू -6 बाय में k + 1, ठीक है। अब सोल्व करेंगे इसको, तो क्या आ गया भाई, x, 0 इज इक्वल टू -k -4 बाय में k + 1 और 7k -6 बाय में k + 1, ठीक है, यहाँ तक का हो गया भाई। अब देखो बेटा, ये हमारा इसके बराबर आएगा, ये हमारा इसके बराबर, फिर क्योंकि ये 0 है तो यही उठा लेते हैं यार। तो हम करेंगे, सोल्व कर रहे हैं कि 0 इज इक्वल टू 7k -6 बाय में k + 1, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, दैट मीन्स 7k -6 इज इक्वल टू 0, तो 7k इज इक्वल टू आ गया 6k इज इक्वल टू 6/7, k इज इक्वल टू 6/7 आ गया। तो रेशियो क्या आ गई भाई, रेशियो बन गई आपकी 6/7, मतलब k/1 इज इक्वल टू 6/7 आ गया भाई, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गया भाई, अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पॉइंट ऑफ डिवीज़न, पॉइंट ऑफ डिवीज़न। ये वाला जो हम फॉर्मूला अप्लाई करवा रहे हैं ना, ये पूरा पॉइंट ऑफ डिवीज़न के लिए ही है, ये तो 0 है ही है यार, इसका तो कोई मैटर ही नहीं था, बट निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे यार, ठीक है, हम वैल्यू रख लेते हैं, या तो k की वैल्यू 6/7 रखवा लो, कोई समस्या नहीं है, या फिर इस फार्मूले के अंदर अप्लाई करवा लो यार, मर्जी तुम्हारी है, जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो क्या करें,
हम करवा लेते हैं भाई अपने फार्मूले के अंदर। तो x, 0 इज इक्वल टू m1, m1 की वैल्यू ये होगी भाई अब m1 m2, मतलब 6:7 में डिवाइड हो गया ये आपका, ठीक है। तो कितना आ गया, m1 की वैल्यू है आपके पास 6 इंटू m1 x2 -1 प्लस m2 7 इंटू x1, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -4 बाय में 6 + 7 कोमा m1, वैसे ये निकालने की आवश्यकता थी नहीं बट फिर भी निकाल देते हैं, y2 प्लस m2 y1 की वैल्यू है आपकी -6 बाय में 6 + 7। तो x, 0 इज इक्वल टू कितना आ गया -6 -28 बाय में 13 और 42 -42 बाय में 13। तो x, 0 इज इक्वल टू -34/13 और ये कट गया भाई 0/13, ठीक है। तो x, 0 -34/13 एंड 0। तो पॉइंट ऑफ डिवीज़न आपका क्या आ गया 0। मैंने आपको कहा कि ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, काहे नहीं है भाई, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो हमारा पहले से साथ में चल रहा है यार, 0 ही है क्योंकि x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये तो हमारा साथ में है, तो इसकी आवश्यकता रहनी नहीं थी, बट फिर भी हमने कर लिया है यार, कर लिया, ये आपका आंसर हो गया। तो क्विकली नोट करो। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा आपको, अगर आप यहाँ पे इस लाइन के अंदर भी ये वैल्यू रखोगे k की वैल्यू, तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक रहेगा आपका सम। आगे बढ़ते हैं भाई सम नंबर 11 की ओर। क्या कहा, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। भाई हमने रेशियो निकाल के बतानी है, बिल्कुल पिछले वाले सम के जैसा ही आ गया, बट उसमें x एक्सिस था, इसमें बिना x एक्सिस का दे दिया। अब ये आपका हो गया A, ये हो गया B, और मैं कहीं पे रफली ले रहा हूँ, ये P हो गया। A की वैल्यू है 1/2 और 3/2, ठीक है। B की वैल्यू दे रखी है 2 और -5, ठीक है, और P की वैल्यू है 3/4 और 5/12। अब हमें बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। भाई अगर मैं इसको m1 रेशियो m2 मान लूँ तो क्या समस्या है, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ दे रखी है कि ये रेशियो निकालनी है, तो हम कहेंगे कि लेट P डिवाइड्स A एंड B इन m1 रेशियो m2, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रेशियो आ गई हमारे पास यूजिंग सेक्शन फार्मूला। भाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला कहता है xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2 हो गया। तो अब पता होना चाहिए x1 y1 कौन सा, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x और y की वैल्यू है, ये x2 और y2 है। अप्लाई करें, चलो करते हैं भाई। तो xy की जगह पे आ गया 3/4 और 5/12 हो गया, इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारी है ही नहीं तो निकालनी है, x2 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 2 प्लस m2 की वैल्यू हमें निकालनी है, x1 की वैल्यू है 1/2 बाय में m1 प्लस m2 कोमा m1 निकालना है, y2 की वैल्यू है -5 प्लस m2 की वैल्यू निकालनी है, y1 की है 3/2 बाय में m1 प्लस m2। क्लियर हो गया यहाँ तक का, आ गया होगा समझ में। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई ये हो गया 3/4 5/12 इज इक्वल टू ये हो गया 2m1 प्लस 1/2 m2 बाय में m1 प्लस m2 कोमा -5 m1 प्लस 3/2 m2 बाय में m1 प्लस m2 हो गया यहाँ तक का, आ गया होगा समझ में। अच्छा अब आगे देखो बेटा करना क्या है,
देखो ये हमारा इसके इक्वल होगा और ये हमारा इसके इक्वल। हमने दोनों में से कोई एक हिस्सा उठाना है, सिर्फ एक ही उठाएंगे यार, दोनों का नहीं लेना है। कदे दोनों ने लेके बैठ जाओ भाई, हम कहेंगे ऑन इक्वेटिंग, या ना भी करोगे तो भी कोई पंगा नहीं है। वी गेट क्या हो गया भाई, 3/4 इज इक्वल टू 2m1 प्लस 1/2 m2 बाय में m1 प्लस m2, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये हो गया 3m1 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 8m1 प्लस ये कट जाएगा 2m2 रह गया भाई। आ गया होगा इतना समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। m1 वाले एक तरफ कर लेते हैं, m2 वाले एक तरफ कर लेते हैं भाई। ये इधर आ गया 3m1 माइनस 8m1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 3m2, ये कितना रह गया माइनस का 5m1 इज इक्वल टू माइनस का m2, ठीक है, या 1 कह लो यार, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स कितना हो गया, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ इसको, कितना रह गया भाई 5m1 इज इक्वल टू 1m2, इसको नीचे ले आओ, ये इस तरफ आ जाएगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू 1/5, बोले तो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1/5, दैट्स गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, ये सोल्व हो गया। बट यार एक और चीज़ आ जाएगी, क्या अगर हम ये दूसरे वाला लें, ये वाला पोर्शन लें तो भी यही आएगा या कुछ और आ सकता है? कर लेते हैं, क्या समस्या है, करने में तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो भाई 5/12 इज इक्वल टू माइनस 5m1 प्लस 3/2m2 बाय में m1 प्लस m2, बात वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो गया 5m1 प्लस 5m2 बराबर 12×5 60 माइनस 60m1 प्लस कट गया 6×6 18m2। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब m1 वाले एक तरफ m2 वाले एक तरफ, तो ये हो गया 5m1 माइनस प्लस हो जाएगा 60m1 इज इक्वल टू 18m2 और ये उधर जाके माइनस 5m2, कितना हो गया 65m1 इज इक्वल टू 13m2। तो बेटा m2 इस तरफ ले आओ, ये उस तरफ जाएगा, m1 बाय m2 इज इक्वल टू 13/65, कट दिया यार, हो गया भाई साहब, यही तो आ गया यार 1/5, बोले तो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, हो गया। तो रिक्वायर्ड रेशो कितनी आ गई भाई, रिक्वायर्ड रेशो 1/5 हो गया भाई। पेपर में अगर ऐसा सम आ जाए तो दोनों में से या तो आप ये वाला हिस्सा करो या ये वाला, दोनों में से एक करना है, दोनों करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी सी नोट कर लो यार। आ आगे बढ़ते हैं सम नंबर 12 की ओर। भाई देखो, P दे रखा है, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट A एंड B इन 3:1, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। बिल्कुल वैसा ही सम आ गया यार, बिल्कुल वैसा ही सम आ गया जो अभी हमने किया था कि ये हमारा A है, ये B है और ये हमारा P है भाई, और ये डिवाइड करवा रहा है 3:1 के अंदर। 3:1 का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसके पास हमारे पास 3 हिस्से हैं और उसके पास 1 है। ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने। ठीक है, तो P डिवाइड करवा रहा है, तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, A की वैल्यू है 3A+1, -3। ठीक है, अच्छा जी, B की वैल्यू दे रखी है 8A और 5, 8A, 5, और P की वैल्यू दे रखी है 9A-2, 9A-2, माइनस का B। ठीक है, तो हमने A और B निकालना है, A और B की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। कैजुअल चीज़ है यार, सेक्शन फार्मूला दिख रहा है, हम करेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला।
भाई डायग्राम जरूर बनाना है यार। क्या होता है एक्स वाई इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बाय में m1 प्लस m2। तो भाई ये x1 y1 xy x2 y2 m1 m2। ओके, आगे बात समझ में तो आगे बढ़ लो यार। वैल्यू अप्लाई कर दे फार्मूले के अंदर। ये रखा हमने 9a माइनस 2 कोमा में माइनस b इज इक्वल टू m1 3 इंटू x2 बोले तो 8a प्लस m2 है 1 x1 की वैल्यू है 3a प्लस 1 बाय में m1 प्लस m2 बोले तो 3 प्लस 1। ठीक है, m1 m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू दे रखी है आपकी 5 प्लस m2 है 1 इंटू y1 माइनस 3 बाय में m1 प्लस m2। ये हो गया। दैट मीन्स क्या आ गया कि 9a माइनस 2 कोमा में माइनस b इज इक्वल टू ये हो गया 24a और ये प्लस में 3a प्लस 1 बाय में 4 कोमा 15 माइनस 3 बाय में 4। तो सोल्व किया फिर से भाई 9a माइनस 2 कोमा में माइनस b इज इक्वल टू 24 और 3 27a प्लस 1 बाय में 4 और ये हो गया 12 बाय में 4। ठीक है, आ गया समझ में। अच्छा जी, अब इक्वेट करवा लेते हैं इसको। ठीक है, इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग वी गेट क्या मिला भाई, ये हमारा इसके इक्वल कि 9a माइनस 2 इज इक्वल टू 27a प्लस 1 बाय में 4। ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आ गया, ये हो गया 36a माइनस 8 इज इक्वल टू 27a प्लस 1। इधर आके 36a माइनस 27a इज इक्वल टू 1 प्लस 8। कितना रह गया, 9a बराबर 9 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। a की वैल्यू तो आ गई अपने पास, अभी b की भी तो निकालनी है। एंड माइनस b इज इक्वल टू 12 बाई 4 कट भी कर लो यार, 3 बता माइनस b इज इक्वल टू 3 तो b की वैल्यू कितनी आ गई भाई -3। तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -3 हो गया यार। ठीक है, ओके है, आसान चीज थी यार। जल्दी से नोट करो यार, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो जल्दी। नेक्स्ट सम देखो भाई, सम नंबर 13। इफ a, b इज द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड a minus 2b is equal to 18, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द डिस्टेंस ab। आसान सी चीज़ दे दी भाई। क्या दिया कि ये 2 पॉइंट हैं, ये एक लाइन होगी, ये a हो गया, ये b हो गया। a की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 10, -6। ठीक है, ओके। b की वैल्यू आपको दे रखी है k, 4 और डिवाइड करवा रखा है। ये मिड पॉइंट दिया है यार, ये कोई पॉइंट है, ये है आपका P मान लेते हैं और जो कि है आपका AB। ठीक है, ये हो गया। अब मिड पॉइंट है तो हमें पता है यार मिड पॉइंट का तो मैट्रिक क्या है, सिंस लेट कर दिया, लेट P है जो कि AB बी द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। AB का मिड पॉइंट आपका क्या है, P मान लिया है। ठीक है, जो कि गिवन भी है हमें। एक और चीज़ गिवन है, वो क्या है वो बाद में लिख लेंगे, चलो, या मैं यहाँ पे लिख दूँ। गिवन में एक और है कि a माइनस 2b इज इक्वल टू 18 है। ओके, अब करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला आना चाहिए यार। एक्स वाई इज इक्वल टू x1
प्लस x2y में 2 और y1 प्लस y2y में 2। ये है यार, आसान सी चीज़ है। x1 y1 x y x2 y2 अप्लाई करें, ठीक है। एक्स वाई की जगह पे आ गया आपका ए बी, ए कोमा बी इज इक्वल टू x1 की जगह पे है आपका 10 प्लस x2 की जगह पे है k बाई में 2 कोमा y1 की जगह पे -6 प्लस 4 बाई में 2। तो क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस k बाई में 2 कोमा ये कितना हो गया भाई, माइनस का 2/2 कट किया तो 1 आ गया, मतलब कोमा है भाई, सॉरी प्लस लगा दिया। a कोमा बी इज इक्वल टू 10 प्लस k बाई में 2 और माइनस का 1। ऑन इक्वेटिंग वी हैव क्या आ गया, a इज इक्वल टू 10 प्लस k बाई में 2 एंड b इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी और a की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। सिंस भाई a माइनस 2b इज इक्वल टू 18 है और ये चीज़ हमें गिवन है, सो a माइनस 2 इंटू में -1 बराबर 18। भाई b इज इक्वल टू -1, ये वाला हमने अप्लाई करवा दिया। तो क्या आ गया, a प्लस 2 इज इक्वल टू 18। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, सॉरी 18 माइनस 2, a इज इक्वल टू 16 हो गया। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, ठीक है। b की वैल्यू -1 आ गई। अब इसने एक चीज़ और निकालने के लिए बोला, इसने कहा डिस्टेंस ए बी निकालें, ए बी निकाल लेते हैं। उससे पहले यार k तो निकालना पड़ेगा। k है a की जगह पे, यार हमने क्या किया, पुट वैल्यू ऑफ a इन a इज इक्वल टू 10 प्लस k बाई में 2। तो कितना आ जाएगा, 16 बराबर 10 प्लस k बाई में 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई 32 बराबर 10 प्लस k, दैट मीन्स 32 माइनस 10 बराबर k। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 22। k की वैल्यू हो गया। अब निकाल लेते हैं ए बी निकालेंगे तो b में हमारे पास k की जगह पे वैल्यू आ गई 22, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दैट मीन्स डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। तो भाई 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस x1 का हो गया, पर y2 माइनस y1 करा 4 माइनस इंटू -6 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई, 12 का स्क्वायर प्लस में 6 और 4 10 का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब 144 प्लस में 100 मतलब रूट में 244, रूट में 244 आपका आ गया, ठीक है। रूट में 244 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 2 रूट में 61 आ जाएगा भाई, ओके। ये अपनी डिस्टेंस आ गई भाई यहाँ पे। क्विकली नोट करो, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो भाई इसको। तो भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी बचे हुए सम करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग नॉलेज कोचिंग क्लासेस। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।